हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुमार गौरव सर की जो 19 नवंबर की करंट अफेयर्स की क्लास थी उसके नोट्स और साथ ही में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको इस क्लास में करवाऊँगी। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सको। तो चलिए इसी के साथ आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर को जो है ये नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इनको जो है जन्म से जो 28 दिन के बच्चे होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी की कैटेगरी में आते हैं। और इसको मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि जो महिला और नवजात शिशु होता है उनको बेहतर सुरक्षा मिल सके और उनके पोषण को बेहतर किया जा सके, इसका उद्देश्य रहने वाला है। और साथ ही में जो इसका कारण है इसको जो है देखभाल सप्ताह मनाए जाने का ये है कि जो भारत है यहाँ पर 26 लाख बच्चे जो हैं जन्म से 1 महीने के भीतर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर को जो है नवजात शिशु सप्ताह मनाया जाता है जिससे कि महिला और नवजात शिशु को जो है बेहतर सुरक्षा और पोषण प्रोवाइड करवाया जा सके। और साथ ही में जो इस बार इसकी थीम है वो क्या है? हर नवजात का जन्म अधिकार स्वास्थ्य सुरक्षा। थीम याद रखना आप, क्या रहेगी? हर नवजात का जन्म अधिकार स्वास्थ्य सुरक्षा। और साथ ही में चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। न्यूमोनिया ये बच्चों में होने वाला एक आम रोग है जो कि बैक्टीरिया जनित है, जीवाणु जनित, और इससे जो है अपने फेफड़े श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होते हैं। काली मौत जिसको प्लेग के नाम से भी जानते हैं, प्लेग रोग भी कहते हैं, ये भी बैक्टीरिया जनित है। इटाई रोग कैडमियम से होता है। कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं और कुष्ठ रोग भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, इसे रेबीज भी कहते हैं। रेबीज का टीका जो है किसने खोजा था? तो ये आप बताना किसने खोजा था। और जो मिनीमाता रोग है ये किससे होता है? तो ये जो है मरकरी, इससे पारा भी कहते हैं, इससे जो है मिनीमाता रोग होता है। ये एकमात्र धातु है जो कि कमरे के ताप पर जो है द्रवावस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है एक कि जो मरकरी धातु है ये कमरे के तापमान पर जो है द्रवावस्था में पाई जाती है। और आप ये बताना कि जो रेबीज है इसके एक टीके की खोज किसने की थी? चलिए कमेंट बॉक्स में बताना आप ये। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के बगरू जयपुर में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और कब किया गया है ये डेट याद रखना, 16 नवंबर 2022 को जो है इसका शिलान्यास किया गया है। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो कानून व्यवस्था है इसको और बेहतर करना और मजबूत बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। और चलिए इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे बहुत अच्छे से याद करना। और इसी के साथ चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। प्रारूप समिति इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और इसमें जो कुल सदस्य होती है उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होते हैं, जिसमें एक तो जो है इसका हेड होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। और जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर। और जो संविधान सभा है, संविधान को जो आत्मा है, संविधान की आत्मा जो है BR अम्बेडकर ने किसको कहा है? तो आर्टिकल जो 32 है इसको जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो है आर्टिकल 32 इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी में आते हैं। और ये जो है होता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें जितने भी जो अपने मौलिक अधिकार होते हैं इनका हनन होने पे जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रेट जारी करती हैं। और साथ ही में जो मौलिक अधिकार होते हैं इनका हनन होने पे इस आर्टिकल के थ्रू जो है इसका समाधान किया जाता है। और इसी के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रेट जारी करती है। तो ये भी आप याद रखना। जबकि जो हाई कोर्ट है ये कौन सा आर्टिकल के तहत जो है
वो रीट जारी करती हैं, तो जो आर्टिकल 226 है इसके तहत जो है हाई कोर्ट रीट जारी करता है। और वो कितनी रीट जारी करता है, तो वो टोटल 6 रीट जारी करता है हाई कोर्ट, जो कि लिमिट इसके जो सुप्रीम कोर्ट होता है इससे ज़्यादा होती है। इसी के साथ जो बहिष्कृत हितकानुनी सभा है, इसकी जो हेड है वो कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, तो भीमराव अम्बेडकर ने की थी। पुणे एक्ट कब हुआ था, 1932 में, यरवदा जेल पुणे में। किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये भी BR अम्बेडकर इन्होंने की थी। और जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है इनको कब मिला था, भारत रत्न, तो ये मिला था 1990 में। और अनहिलिनेशन ऑफ कास्ट बुक, ये किसकी है, जो जातियों का अंत, ये बुक किसकी है, तो ये है भीमराव अम्बेडकर की। और जो पत्रिका है इनकी उसका क्या नाम है, तो वो है मुक्नायिक। तो ये सारे क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये सारे अच्छे से नोट करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक है इनका कार्यकाल हाल ही में जो है 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो कौन है ये, तो ये है संजय कुमार मिश्र, जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और जो ये प्रवर्तन निदेशालय जिसे ED के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसका जो उद्देश्य है, इसका काम रहता है कि जो काला धन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, इसको जो है जो है इसका खुलासा करना होता है। और ये कौन से एक्ट के द्वारा ये इसको ऊपर कार्य करता है, इसको कौन सी जो एक्ट होता है इसके तहत इसको ये पावर मिलती है, तो जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट है FEMA, जो 1999 का एक्ट है इसके द्वारा। और जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट आया था 2018 में, इसके तहत जो है इस संस्था को जो है इसका कालाधन मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसको समाधान करने का अधिकार मिलता है, जो पावर होती है। और तो ये सारा आप याद रखना कि किसके तहत और कौन से एक्ट के तहत इसको ये जो है शक्ति प्रदान है। जो एक्ट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट 1999 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट जो है 2018, इसके तहत जो है ये कालाधन मनी लॉन्ड्रिंग को जो है सामने लाने में इसको शक्ति मिलती है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इस क्वेश्चन के तहत, जो राष्ट्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, जब 2008 में आतंकी हमले हुए थे, तो उसके तहत 2008 का एक्ट आया था। और इसी के तहत 2009 में इसकी स्थापना की गई थी NIA की। और इसका उद्देश्य रहता है कि जो आतंकवाद की फंडिंग होती है इसको रोकना और उसकी जांच करना, जो है आर्थिक जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और इसके हेड कौन है अभी, तो ये है दिनकर गुप्ता। कौन है, दिनकर गुप्ता। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग के फर्स्ट हेड कौन थे, तो ये थे KC नियोगी, जो कि वित्त आयोग के फर्स्ट हेड थे। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है इसके हेड का 5 वर्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और प्रेजेंट में इसके जो 15 नंबर के जो हेड है वो कौन है, तो ये है NK सिंह, नंदकिशोर सिंह, इसके अभी हेड है। और इसमें जो इसका जिक्र है संविधान के कौन सा आर्टिकल में है, तो जो आर्टिकल 280 है, इसमें जो है वित्त आयोग का जिक्र होता है। और इसमें जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है, टोटल 5 होती है, जिसमें 1+4 होती है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और जो CAG, ये भारत के पहले कौन थे, भारत के फर्स्ट CAG कौन थे, तो ये थे नरहरि राव। और प्रेजेंट में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये भी याद रखना आप। और इसी के साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त है अपने अभी भारत के, वो कौन है, तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के पहले थे वो तो थे शिव कुमार सेन, और अभी कौन है, तो वो है राजीव कुमार। ये पहले नंबर के थे। और प्रेजेंट में कौन है, राजीव कुमार। और इनका जो कार्यकाल रहता है ये कितना रहता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होता है ये जो है रिटायर हो जाते हैं। और 50वें नंबर के जो न्यायाधीश है भारत के, वो कौन है, DY चंद्रचूड़। और इनको जो है शपथ किसने दिलाई थी, तो वो दिलाई थी अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि
पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। पश्चिम बंगाल के जो 22वां राज्यपाल नियुक्त हुआ है, कौन नियुक्त हुआ है अभी? तो ये हुआ है सीवी आनंद बोस, जो कि पश्चिम बंगाल का 22वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। ये किन के स्थान पर बने हैं? ये बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि अभी अपने उपराष्ट्रपति के पद पे जो है उपराष्ट्रपति हैं अपने जगदीप धनखड़। ये जो है इन इलेक्शन के थ्रू उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और जो इनको शपथ है ये किसने दिलाई थी उपराष्ट्रपति बनने पे? ये दिलाई थी जो द्रौपदी मुर्मू है अपने राष्ट्रपति वो। और साथ ही में जो ये उपराष्ट्रपति ये कौन से नंबर के हैं? ये व्यक्ति के रूप में तो 14वें नंबर के हैं और क्रम के रूप में 16वें नंबर के हैं। तो ये भी याद रखना कि अपने उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। और जो इसी के साथ जो राज्यपाल होता है इसको समाधान की शक्ति किसके कौन सा आर्टिकल के तहत मिलती है? तो यह आर्टिकल होता है 161। और अध्यादेश कौन सा आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो ये 213। और राष्ट्रपति के लिए समाधान कौन सा आर्टिकल में होता है? कौन सा आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 72। और अध्यादेश के लिए 123। तो ये सारी बातें आप राज्यपाल और राष्ट्रपति से दोनों चीज़ें याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि त्रिपुरा के जो नए सीएम है ये कौन बने हैं? मनीष शाह। डॉक्टर मनीष शाह जो है अभी त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं विप्लव देव के स्थान पे। और जो महाराष्ट्र है यहाँ के कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे, जो कि इसके नए राष्ट्रपति बने हैं। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, सीएम बने हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। और जो द्रौपदी मुर्मू है ये जो है पहली झारखंड राज्य की महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और वर्तमान में ये अपने भारत की जो है राष्ट्रपति हैं। पहले कहाँ की? झारखंड की पहली राज्यपाल थी ये महिला राज्यपाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वेस्ट बंगाल के पहले सीएम थे वो कौन थे? पीसी घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष जो है वेस्ट बंगाल के पहले सीएम थे। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल है वो किसके आधार? मॉडल का नाम क्या था? महानलोविश मॉडल था। और साथ ही में जो पीसी महानलोविश है ये भी वेस्ट बंगाल के ही थे। कौन? पीसी महानलोविश। और जो विद्याचंद्र राम पुरस्कार है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है पहले जो है इसके जो वेस्ट बंगाल है इसके सीएम रह चुके हैं। और किसके क्षेत्र में दिया जाता है? जो चिकित्सा होता है इसके क्षेत्र में जो है विद्याचंद्र राम पुरस्कार दिया जाता है। और जो 1 जुलाई को जो है इनका बर्थडे आता है जिसको डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जलदापारा नेशनल पार्क तो ये कहाँ पे है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो एशिया के फर्स्ट व्यक्ति थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी वेस्ट बंगाल के ही थे, जिनको गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि एशिया के फर्स्ट व्यक्ति थे। और संवाद कुमुदी पत्रिका ये किसकी है? तो ये है राजा राममोहन राय की। ये भी वेस्ट बंगाल से ही संबंध रखते थे। और जो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी जो है राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। तो ये भी याद रखना। और इसी के साथ जो भारत का पहला जीआई टैग मिला था वो भी जो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय थी इसको मिला था 2004 में, जो कि भारत का पहला जीआई टैग था। चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने देखे। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 5। जो CTES COP19 है इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है जो पनामा देश है यहाँ पे इसकी बैठक हो रही है। और कब से कब तक होंगी? तो ये होंगी 14 से 25 नवंबर तक जो है इसकी बैठक की जाने वाली है। और जो CTES होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एलोरा एंड फ्लोरा, सॉरी फ्लोरा एंड फ्लोरास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जीव जंतु। जो ये ना फ्लोरा और फोना, फ्लोरा और फोना, इसका क्या अर्थ है? जीव जंतु। और साथ ही में जो CTES है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये याद रखना आप, कब हुई थी?
1975 में हुई थी और भारत जो है 1 साल बाद इसमें शामिल हुआ था 1976 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसी के साथ इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है कि जो संकटग्रस्त जीव जंतु का व्यापार करते हैं या अवैध तस्करी करते हैं, इसको रोकना इसका उद्देश्य रहेगा। और दूसरा नाम क्या है इसका, तो यह है विश्व वन्यजीव सम्मेलन, इसका दूसरा नाम है जो सीटेस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज फर्स्ट ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में ये हुआ था। और जो COP 26 है ये कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और COP 27 ये अभी कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है मिस्र में। तो ये सारी बातें भी आप COP से याद रखना। और विश्व वन्यजीव जो कोष है WWF, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह है पांडा। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इसे। और जो रेड डाटा बुक है ये कौन जारी करता है, तो ये करता है IUCN, एक संस्था है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेशन। और साथ ही में जो रेड डाटा बुक के इसमें जो संकटग्रस्त जितनी भी प्रजातियां होती है उसको इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में। और जो ये IUCN है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के ग्लेन में। तो ये सारी बातें आप IUCN से भी याद रखना। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1997 में जापान में। कहाँ पे हुआ था, जापान में 1997 में। ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए प्रोटोकॉल हुआ था। और जो UNEP है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो ये हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी केन्या में। और साथ ही में जो 5 जून है इसी को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के लिए जो शुभंकर है वो किससे रखा गया है, शुभंकर क्या है इसका, तो इसका शुभंकर है फ्रीजियन केप लिया लिबर्टी केप, जो कि फ्रांस की क्रांति के समय जो है आज़ादी का प्रतीक था। जो लोग इस केप को पहन रखे थे वो इस फ्रांस की क्रांति के समर्थन में थे, इसलिए जो है इसका जो है शुभंकर भी फ्रीजियन केप या लिबर्टी केप को रखा गया है। इसका जो है रंग लाल है और इसमें जो इसकी जो है आँखें क्या है, तो आँखें नीले रंग की है, ये भी याद रखना। और जो पेरिस ओलंपिक है या पैरा ओलंपिक है ये कौन से नंबर के हो रहे हैं, तो ओलंपिक तो है 33वें नंबर के और जो पैरा ओलंपिक है ये है 70वें नंबर के। कहाँ कब होंगे ये 2024 में। और जो इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे ये कहाँ पे हुए थे, टोक्यो जापान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टोक्यो ओलंपिक का क्या था शुभंकर, तो ये था मिराइतोवा। और पैरा ओलंपिक का क्या था, सोमेटी। और इसी क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसलिए 23 जून को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है अभी, तो वो है थॉमस बॉक। तो जो पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस में। तो ये जो है ओलंपिक समिति से बनने वाले क्वेश्चन है। जो टोक्यो ओलंपिक है ये हुआ था अभी 24वें नंबर का, 24वें नंबर का नहीं 32वें नंबर का। इसमें जो है फर्स्ट रैंक कौन से देश की आई थी, तो ये आई थी अमेरिका की। और इसमें जो भारत की रैंक थी वो क्या थी, 48। कितने पदक जीते थे इसमें, भारत ने 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इसी के साथ जो लवलीना बोर्गोन है इसका संबंध किससे है, ये बॉक्सिंग की प्लेयर है। तो ये बॉक्सिंग की प्लेयर है और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनका संबंध है असम राज्य से। तो ये सारी बातें लवलीना बोर्गोन से भी याद रखना। रवि दहिया ये कुश्ती के प्लेयर है और इन्होंने जो है इसमें सिल्वर जो है मेडल जीता था और ये हरियाणा के हैं। चलिए देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक। इसमें जो है फर्स्ट रैंक आई थी चाइना की और जो 24वें स्थान पे जो है अपना भारत था। और इसमें टोटल भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 जो है गोल्ड इसमें भारत ने जीते थे।
तो ये टोक्यो और पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन थे। और जो बीजिंग शीतकालीन जो ओलंपिक है, इसमें फर्स्ट कौन आया था? तो ये आया था नॉर्वे। और इसका जो शुभंकर है वो क्या था? विंग डुएन डुएन। क्या था? विंग डुएन डुएन। और इसका आयोजन हुआ है बीजिंग, चीन में, जो कि चीन की राजधानी है। और साथ ही में जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे बर्मिंघम, इंग्लैंड में। 22वें क्रम के ये जो है गेम थे। और इसका शुभंकर क्या था? तो ये था पेरेदा बुल। और इसमें फर्स्ट रैंक आई थी यूएसए की। और भारत जो है इसमें चौथे स्थान पे था। भारत ने जो है इसमें टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड थे। तो ये याद रखना आप, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनसे भी जो है क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है थम्बी। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है ये आई है उज्बेकिस्तान की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ये राजस्थान में आयोजित हुए हैं। और इसका शुभंकर रखा गया था शेरू। और इसमें जो है 6 प्रकार के खेल खेले गए थे। और 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में आयोजित हुए थे, और शुभंकर क्या था इसका? शावज। अंडर 17 जो महिला विश्व फीफा वर्ल्ड कप है, ये किसने, कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? तो आयोजन हुआ था इंडिया में। शुभंकर क्या है इसका? ईबा। और जो इसमें विजेता बना था वो बना था स्पेन। और उप विजेता था इसमें कोलंबिया। कोलंबिया का हरा के जो है विजेता बना था स्पेन। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना की पहली जो महिला स्काई ड्राइवर है ये कौन बनी है? तो ये बनी है लांस नाइक मंजू, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। इन्होंने जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर से छलांग लगा के जो है, और इनकी जो छलांग लगाने की जो हाइट थी वो कितनी थी? ये थी 10,000 फीट से इन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से जो है छलांग लगाई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और जैसे कि जो जॉर्जिया मेलोनी है, यहाँ की पीएम कौन बनी है? तो ये बनी है, सॉरी, जॉर्जिया जो मेलोनी है ये कहाँ की पीएम बनी है? तो ये बनी है इटली की। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? तो ये मिला है एनी एनोस्को, जो कि फ्रेंच की राइटर है। और जो फ्रेंच की राइटर हैं। और लेखा महानियंत्रक सीजीए ये कौन है? भारत की अभी बनी है भारतीदास। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 ये किसे मिला है? तो ये मिला है 22वें जो 52वें नंबर का आयशा पारेख को। और जो CSIR की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बनी है? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। और सेबी की महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये है माधुपुरी बुच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और UNDP युवा जलवायु परिवर्तन अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है प्राजक्ता कोहली को। पुलित्जर अवार्ड 2022 ये मिला है फेमिदा अजीमा को, जो कि बांग्लादेश की है। इनको जो है ये अवार्ड USA द्वारा दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड पत्रिका के क्षेत्र में। और विश्व खाद्य पुरस्कार है 2022 ये किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंधिया को। फ्रांस की पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो ये बनी है, कौन बनी है? तो ये आप बताना कौन बनी है फ्रांस की जो है पहली महिला पीएम। और जो सियोमारो कास्त्रो और जो कैटलिन है ये भी जो है कहाँ के जो है अभी पीएम बने हैं, ये भी बताना आप कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग, इसमें जो है इसका अवार्ड किसको मिला है? तो 2022 में इसका अवार्ड मिला है भारत को, जो है एकमात्र देश है जिसको एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है अपने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। और साथ ही में जो ये अवार्ड दिया जाता है जो फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजक में जो नेतृत्व करते हैं उस देश को जो है ये दिया जाता है। और ये कहाँ पे दिया गया है? थाईलैंड में जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी याद रखना। चलिए इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि T+2 अवार्ड 2022 में किसे मिला है? तो ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को। और जो 31वां व्यास सम्मान है ये किसको मिला है? तो ये मिला है असगर वजाहत को। किसके लिए मिला है? महाबली के लिए। और जो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर है ये कौन है? मनीषा कल्याण, जो भारत के हैं। और साथ ही में जो पुरुष है इसमें किसको मिला है? तो ये मिला है सुनील छेत्री को। यूनेस्को शांति पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है एंजेला मर्केल को। रामानुजम पुरस्कार जो कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है ये मिला है नीना गुप्ता को। और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2022 ये किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। किसके लिए? रेत की समाधि
समाधि के लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। और जो रेत की समाधि है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। UNSDG चेंज मेकर अवार्ड 2022 ये किसे मिला है? तो ये मिला है सृष्टि बख्शी को सरस्वती सम्मान। ये मिला है रामदत्त मिश्र को। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए इसको, ये उपन्यास है इसके लिए इनको मिला है। मिस यूनिवर्स 2022 या 2021 ये कौन बनी थी? ये भी नहीं थी, हन्नाज संधू, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी इजराइल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं को टीकों की आपूर्ति कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जो है ड्रोन के थ्रू पशुओं को जो है टीकों की आपूर्ति की गई है। इसका कारण ये है कि जो दुर्लभ इलाके होते हैं वहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे जो है ये टीके पहुँचा गए हैं। 20 किलोमीटर की रेंज में जो है इसका जो है कार्य किया गया है। और साथ ही में जो ये टीका है ये क्या था? इसका नाम तो ये था ओवेक टीका। कितने बनाए गए थे? 1000 टीके प्रोवाइड करवाए गए थे। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था जो भारतीय रोग प्रतिरोधक लिमिटेड कंपनी है हैदराबाद की, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चलिए इसके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा या बोमडीला दर्रा हुआ या दीपू दर्रा हुआ, ये कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये हाल ही में कहाँ पे बना है? तो ये बना है जिसको कि चंद्रमा सूर्य के नाम पे रखा गया है, डोलो पोलो एयरपोर्ट नाम। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का फर्स्ट एक्वा पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पूर्वी शहर कहाँ पे है? ये भी किबुतु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो ये तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था। और विश्व का पहला टीका ये कौन सा था? चेचक। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर में। और साथ में आपको पता होगा कि जो भारत है चेचक और पोलियो मुक्त, वर्तमान में भारत चेचक और पोलियो मुक्त हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण हाल ही में कहाँ पे संपन्न किया गया है 2022 में? तो ये किया गया है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। इसका आयोजन संपन्न हुआ है अभी। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है ये आई है मणिपुर की। इसने टोटल 240 पदक जीते जिसमें 88 गोल्ड थे। और सेकंड नंबर पे कौन था? असम। और अगला जो है तीसरा नंबर का ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये होगा नागालैंड में। और इसी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? शिलोंग में। और ये ही जो है अपने भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी भी है शिलोंग। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में पड़ती है। और इसी झील में जो है एकमात्र विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये कहाँ पे हुए हैं? तो ये हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो 4 शहर है यहाँ पे इनका आयोजन किया जा रहा है। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। और 37वें कहाँ पे होंगे? गोवा में अगले जो है राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं। और साथ ही में जो इसमें विजेता रहे थे वो कौन थे? सर्विसेज बोर्ड जो है इसमें विजेता रहा। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित होंगे? तो ये हो रहे हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आज अपने करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने आपको रिवाइज़ करवाए हैं। और साथ ही में जितने भी स्टैटिक जीके के या करंट के भी जितना भी क्वेश्चन रिवीजन के लिए बनता है वो भी मैंने आपको करवाया है इसमें। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर करते रहिएगा। थैंक यू।